आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फसल बीमा धान का जो सत्यापन कार्य अभी चलने वाला है या चल रहा है कहीं कहीं, तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ऐसा क्या आपको ध्यान रखना है कि आपका रिजेक्ट ना हो और आपके खाते में ससमय पैसा आ जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखना आपका दायित्व बनता है। बाद में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आपका पैसा किस कारण से नहीं आया, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो बाद में ये सवाल आपके मन में नहीं आएगा और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद समझ जाएंगे मेरा फॉर्म सही था या गलत था। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कपूर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम इस चैनल पर लेके आते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार की वो तमाम योजनाएं जो सीधा सीधा आपके लिए लाभकारी हो और हितकारी हो। और अगर आप हमारे इस फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। मेरे जितने व्यूअर हैं, जितने दोस्त हैं, जितने दर्शक हैं जो हमको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज कंजूसी मत कीजिए, एक बटन दबाइए और लाइक कीजिए। लाइक जितना कीजिएगा वीडियो उतनी ज़्यादा वीडियो ग्रोथ होने की संभावना रहती है और वीडियो लोगों तक पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आइए हम बात कर लेते हैं फसल बीमा धान सत्यापन के ऊपर। सत्यापन कार्य शुरू हो चुका है लगभग हर जगह, या स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और सभी को आईडी पासवर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। डेटा सभी को दे दिया गया है। हो सकता है किसी प्रखंड में मान लीजिए 20 पंचायत या 20 पंचायत हो, 15 पंचायत हो, 17 पंचायत हो, तो 50% ही अभी डेटा आया है। किसी पंचायत का भी डेटा आया है, सभी पंचायत का डेटा अभी नहीं आया है। और संभावना है कि धीरे धीरे 1 से 2 फेज में करके सभी पंचायतों का डेटा आ जाए जो एप्लीकेबल होगा। क्योंकि अभी जिस ब्लॉक में मैं देखा हूं कि 26 पंचायत है, वहां मात्र 7 पंचायत का डेटा आया है। तो ऐसी नहीं है कि सिर्फ 7 पंचायत का ही डाटा आएगा, डाटा अभी बढ़ेगा, ये संभावना है, पूरी तरह से डाटा बढ़ेगा। तो इसलिए ये अभी आपके पंचायत का डेटा नहीं आया होगा तो इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 फेज देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि अभी आपका डेटा नहीं आया है। तो अभी कुछ पंचायतों का डाटा आया है। मान लीजिए आप सत्यापन कराने गए, वहाँ किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए। किन बातों का आपको ध्यान रखना है? जब आप फील्ड में जाते हैं तो जो कर्मी होते हैं वो आपको खेत में ले जाते हैं और वहाँ जाके वो फोटो खींचते हैं। जब वो फोटो खींचते हैं तो कुछ उसमें चीज़ में है जो आपको ध्यान रखना है। वो तो फोटो खींचेंगे और अपलोड करेंगे, वो रकबा उनको जितना वैलिड लगेगा, जितना सेटिस्फाइड होंगे वो देंगे। रकबा को आपको ध्यान नहीं रखना है, आपने क्या आवेदन किया है, उसमें कितना रकबा दिया है, उनसे जो कर्मी होंगे उससे आपके रकबा से मतलब नहीं है। वो वेरीफाइड करेंगे, वो संतुष्ट होंगे, वो जितना रकबा देंगे। इसलिए रकबा पर ध्यान आपको नहीं देना है। हाँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, एक अलग बात है, लेकिन आप रकबा भरना उनका काम है। वो कितना देते हैं सत्यापन कर्मी, वो अलग चीज़ है। तो वो आपका जितना वैलिड होगा, जितनी आपकी ज़मीन होगी, जितना आप खेती किए होंगे, उस हिसाब से वो देंगे, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन आपको मोटा मोटी 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात ये ध्यान रखना है कि आप जो उसमें भरे हैं क्या चीज़, शपथ पत्र। अगर आप गैर रैयत के मामले में हम पहले देख लेते हैं कि गैर रैयत में आप शपथ पत्र जो दिए हैं उसमें वार्ड या किसान सलाहकार का सिग्नेचर विथ स्टाम्प के साथ, मोहर के साथ है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर अभी ही आप समझ जाइए कि आपका पैसा नहीं आने वाला है। अगर नहीं है तो अभी ही आप समझ जाइए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट की सूची में चला जाएगा और रिजेक्ट होगा। इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए पहले देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए कि आपने जो शपथ पत्र दिया है, वार्ड और या किसान सलाहकार का सिग्नेचर आपने जो कराया है, वो सिग्नेचर करा के स्टाम्प मारे हुए हैं नहीं मारे हुए हैं। पहला चीज देखना है। दूसरा चीज आपको देखना है कि जो आप शपथ पत्र दिए हैं वो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि नहीं, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि नहीं, ये देख लेना है। तीसरी चीज देख लेना है कि वो जो उनके पास जो ऐप है उसमें आपका शपथ पत्र डाउनलोड कर आ रहा है, डाउनलोड होने के बाद वो शपथ पत्र साफ सुथरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 3 बातों का अगर आप गैर रैयत के मामले में देख लेंगे, अगर ये सब सही है तो समझ जाइए आपका फॉर्म नीट एंड क्लीन है, आपको पैसा बिल्कुल आएगा। अब आ जाइए रैयत के मामले में। रैयत के मामले में क्या है, आपने अगर आवेदन रैयत में किया है तो आपको देखना है कि रसीद 1 अप्रैल 2021 से बाद का है या पहले का है, या एलपीसी 1 अप्रैल 2021 के बाद का है या पहले का है। अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद का एलपीसी या रसीद है, साफ सुथरा है, तो समझ जाइए आपका नीट एंड क्लीन है। शपथ पत्र देख लीजिए, साफ सुथरा है, आपका सिग्नेचर सही है, तो ठीक है, नीट एंड क्लीन है। अगर 1 अप्रैल 2021 से पहले का है, रसीद है,
या 1 अप्रैल 2021 से पहले का LPC है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका पैसा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पहले देख लीजिएगा, फोटो होने से पहले देख लीजिएगा, सत्यापन होने से पहले देख लीजिएगा, ताकि आप उस समय ही सही चीज़ का आकलन कर सके, सही चीज़ समझ सके। नहीं तो बाद में क्या होता है कि धरफड़ में हम आप जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, कुछ पेपर देखते नहीं हैं और बाद में कहते हैं मेरा पैसा नहीं आया। ऐसा बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो सब दिन फॉर्म भरता हूँ लेकिन पैसा आता ही नहीं है। सब दिन फॉर्म भरने से नहीं होगा, आप फॉर्म नीट एंड क्लीन भरिए, अपना फॉर्म चेक कीजिए, उसके बाद आप देखिए आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर फॉर्म नीट एंड क्लीन है, जो मैं 3 से 4 टर्म बताया हूँ, अगर वो सही है तो आपका पैसा 100% आएगा। इस बात को आप समझ जाइए। तो इसलिए जब अपना सत्यापन कराने जाइए तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए, देख लीजिए, ताकि आप भी संतुष्ट हो जाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ फोटो खिंचा और पैसा ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं मत कीजिएगा। अपना संतुष्टि पेपर देख के कर लीजिएगा, उसी समय आप समझ जाइएगा कि आपका स्थिति पैसा के मामले में क्या है, आएगा या नहीं आएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किसी तरह का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम इस तरह का कोई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारे वीडियो को आप देख सके। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।